हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इस प्रकार के ठोसों के महत्वपूर्ण गुणधर्मों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो क्रिस्टल अगर हम देखें तो ये एक हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों जैसे कि परमाणु, अणु, आयन की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन ठोसों की निश्चित ज्यामिति तथा आकृति नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें कणों, परमाणु, अणु या आयन की निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इन ठोसों की निश्चित ज्यामिति तथा आकृति भी नहीं होती है। तो यहाँ पे और हमें क्या रखा है, इस प्रकार के ठोसों के महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कह सकते हैं, अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन द्रव्य के समान बहने का गुण होता है। यहाँ पे अगर हम देखें इसका उदाहरण, अगर हम पहले देख लेते हैं उदाहरण, तो कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक तथा स्टार्च आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं इनके गुणधर्म की। गुण, इसमें अगर हम इसकी गुण की बात करते हैं तो पहला गुण हम इसमें होता है, इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो इनमें संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था द्रव्य के समान ही होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतल द्रव्य कहते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, इनकी गलन ऊष्माएं निश्चित नहीं होती हैं। चौथा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, वास्तविक ठोस से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला हमने देखा है इसका गुण कि इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा हमने क्या देखा, इसकी संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था द्रव्य के समान ही होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतल द्रव्य कहते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, इसकी गलन ऊष्माएं निश्चित नहीं होती है। और चौथा हमने क्या देखा, यह वास्तविक ठोस से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म की बात की। यहाँ पे लिखा है कि इसके उपयोग का भी वर्णन कीजिए। तो अगर हम इसके उपयोग देखें तो पहला अगर हम ले लेते हैं तो रबर। तो रबर एक हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस है। इनका उपयोग जूतों आदि विभिन्न प्रकार के उपकरणों में होता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हम क्या लेते हैं, कांच। तो इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग घरों में, प्रयोगशाला में, वाहनों आदि विभिन्न वस्तुओं में होता है। और इसका उपयोग अगर हम प्लास्टिक में देखें तो प्लास्टिक क्रिस्टल ठोस का उपयोग कुर्सी, टेबल आदि घरेलू उपकरणों तथा वाहनों के ऑर्डर आदि में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसके हमने उपयोग देखे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।